नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें जेवीटी मामले में जेल में लंबा समय बिताना पड़ा, और जब वो जेल से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि अब वो इनेलो की डगमगाती नाव को संभालेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति है वो हरियाणा की राजनीति में हर बीतते दिन के साथ खराब होती चली गई। जब लगा कि वो संभालने लगेंगे, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एक और मामले में उन्हें जेल जाना पड़ गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाई है। 4 साल की सजा है, 50 लाख रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा 4 संपत्तियां भी सीज हुई, यानी कि उन्हें फैसला ये हुआ है, 4 साल की सजा सुनाई गई है, 50 लाख रुपए फाइन दिया गया है। 50 लाख रुपए फाइन में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे। फाइन ना देने की सूरत के अंदर 6 महीने की सजा और होगी, और 4 संपत्तियां उनकी जब्त करने के ऑर्डर दिए हैं। सर, उनकी तरफ से 10 दिन कहता है कि पुरानी जो सजा हुई थी उसके बाद जो 4 साल की सजा है तो आखिरकार उन्हें कस्टडी में यानी जेल जाना होगा। बिल्कुल जेल जाना होगा, यहीं से कस्टडी में ले लिया है, यहीं से जेल लेंगे। 10 दिन का मेडिकल ग्राउंड पे कुछ मांगा उनकी तरफ से गुजारिश की गई थी कि जी 10 दिन के हमारे को टाइम दिया जाए, हम टेस्ट वगैरह करा लेंगे, जिसके लिए अदालत ने नामंजूर कर दी। वहीं पिता को जेल की सजा होने के बाद उनके बेटे अभय चौटाला ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट में सर, जो पुरानी सजा हुई थी उनको उनके आपके वकील ने लगातार दलील दी, और जिस तरह से चलो वो सारी चीजें लीगली देखनी पड़ेगी। अपील कब कर रहे हैं सर? अपील कब करेंगे सर? अपील तो अभी तो सैटरडे संडे है, कल परसों जी, इन 2 दिनों में हम अपने वकीलों से राय करेंगे। हो सकता है मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन हाईकोर्ट में। देखिए, कोर्ट के फैसले का हर कोई आदमी सम्मान करता है। जो कोर्ट ने फैसला करा उसका हम कोई अलग नहीं हो सकते, पर कोर्ट के फैसले के बाद भी आदमी को एक रास्ता मिलता है, उसे ऑप्शन मिलता है। कोर्ट भी कहता है कि इतने टाइम में आप अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अपील में जाना चाहिए, और उनकी उम्र देख के उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के, और उन्हें 10 तरीके की बीमारियाँ देख के, हाई कोर्ट भी कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। सीबीआई के मुताबिक चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित की, और उनके ज्ञात आय के स्रोत से 190.11% अधिक थी। आय से अधिक संपत्ति का है पूरा मामला। कांग्रेस ने
2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओपी चौटाला और सीबीआई के वकील की गुरुवार को सजा पर बहस को सुना था। ओपी चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापा और चिकित्सा के आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। वहीं अब देखना यह होगा चौटाला परिवार इस फैसले को लेकर अपना अगला कदम क्या उठाता है और इस फैसले से इनेलो की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये थी कानून की बात। अब बात करते हैं सियासत की। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जादौन साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले ओंकार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जो इंडियन नेशनल लोकदल की अभी परिस्थिति हरियाणा में है और जिस तरीके से पार्टी को लग रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला वो बाहर आ गए हैं, अब संगठन मजबूत होगा, लेकिन फिर से उन्हें जेल जाना पड़ गया है, राजनीतिक भविष्य इनेलो का क्या है? देखिए, इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता क्या प्रदेश के सभी व्यक्ति फैसले से हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन हम चट्टान की तरह इनेलो के साथ खड़े हैं। इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में पहले भी गया था, अब भी गया था। इस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे और माननीय अदालत का जो फैसला आया उसका सम्मान करते हैं और उस अदालत के फैसले की जब हमें कॉपी मिल जाएगी उसकी जांच करके उसको गहन अध्ययन करके इसको उच्च न्यायालय में अपील में डालेंगे और उन्हें पूरी न्यायपालिका के भरोसा है और उम्मीद और आशा है कि न्यायपालिका से हमें राहत जरूर मिलेगी। जहां तक पार्टी के काम जो होने का बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही है। ठीक है, चुनौती है हमारे लिए, बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौतियां हमने पहले भी देखी हैं। अब चुनौतियों को देखते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे, धरातल पर रहे हैं, धरातल पर रहे। ओंकार सिंह जी, क्योंकि ये चुनौती जो है, क्योंकि एक चेहरा जिसके नाम पर आप वोट भी मिलते रहे या फिर वो पार्टी में भरोसे का प्रतीक भी रहा कार्यकर्ताओं के लिए भी, जनता के हितर, लेकिन जब परिवार में विखंडन हो गया, पार्टी टूट गई, उसके बाद ये झटका फिर से लगना, दोबारा से लगना, तो ऐसे में ये तो मानेंगे कि परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो गई है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। और जो चुनाव में परफॉर्मेंस रही है, वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद ये संकट और गहरा गया है, क्योंकि वोट परसेंटेज की बात करें, वर्कर्स की बात करें, कितना काडर है उसकी बात करें, उस लिहाज से इनेलो अब तक के सबसे गंभीर संकट से गुजर रही है। वरुण जी, मैं बताना चाहूंगा, परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती है। हाँ, समय बदलता है। समय भी था जब बीजेपी की 1 सीट थी, वो समय भी था जब बीजेपी की पूरे देश में 2 सीट थी, लेकिन परिस्थितियां बदली। कोई बात नहीं, संघर्षशील व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए, परिस्थितियां फिर बदलेंगी। जनता देखती है, आज अगर एक तकरीबन 90% अपंग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, और 88 वर्ष इनकी उम्र है, तो अगर सजा मिली है तो हम कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय में अपील करके कोशिश करेंगे, जो तथ्य हमारे से बगैर रहे, जिन तथ्यों में से कहीं गलती हो गई होगी, उन तथ्यों को अदालत के सम्मुख रखकर हम कोशिश करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को रिलीफ मिलेगी। और हमें पूरी उम्मीद और आशा है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी में अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां आती रहती हैं, इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। और इंसान, जो व्यक्ति संघर्षशील होता है, वो कभी भी परिस्थितियों से नहीं घबराता। बल्कि आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति कांटों पर चलता है वो मंजिल तक जल्द पहुंचता है। ठीक है, हमारी दौड़ कांटों के ऊपर है, हम मंजिल पर भी जाएंगे, जनता इस चीज का फैसला करेगी। जहां तक जनता में आधार कम होने की बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता जनता के बीच में है, अपनी जनता की अदालत में ही अपने आप को रखता है, जनता जानती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में भी जो भी स्थिति थी, आज न्यायालय ने बेशक हमारे पक्ष को फैसला दिया, लेकिन हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। भारतीय न्याय व्यवस्था पूरे विश्व में मशहूर है। और मैं एक छोटी सी बात कह के बात को खत्म करूंगा। ये सर्वोच्च न्यायालय वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसने 1976 में
केशवानंद भारती के मामले में ये कहते था कि चल संसद सारी एक पार्टी की क्यों ना हो, संसद के मूलभूत ढांचे को, संविधान के मूलभूत ढांचे को, संविधान की आत्मा से कोई भी पार्टी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। मतलब हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है, ठीक है, और सर्वमान्य है। जी हमें गर्व है। जी बिल्कुल। चलिए नेहरा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राजनीति में ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर या आपके पुराने सहयोगी के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य क्या है आज के अदालत के फैसले के बाद? देखिए वरुण जी, आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल ठीक से आ रही है। वरुण जी देखिए, जानकारी दी है और थे कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला जी 4 साल की 50 लाख रुपए का जुर्माना, और आपने जो इनेलो के बात कही है, वरुण जी की इनेलो को पहले है, जी एक बार नेहरा साहब आपको ऑडियो एक बार चेक कराते हैं, बीच में अटक अटक की आवाज आ रही है, आपके पास लौटता हूं मैं। राजेंद्र जादौन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। जी जादौन साहब, भविष्य क्या है इंडियन नेशनल लोकदल का? मेरा सवाल वही है, बिना घुमाए फिराए। नहीं, देखिए ऐसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल को तभी झटका लगा था जब जेबीटी टीचर्स घोटाला मामले में ओपी चौटाला को जेल जाना पड़ा, और जिस समय जेबीटी टीचर्स घोटाला मामले पर फैसला हुआ उससे पहले ओपी चौटाला जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे, रोजाना 400-500 किलोमीटर टूर करते थे, जनसंपर्क उनका जबरदस्त था, और उनके वो सत्ता के एक मजबूत दावेदार के रूप में मौजूद थे। लेकिन जेबीटी टीचर्स घोटाला मामले में उनको सजा होते ही इंडियन नेशनल लोकदल को झटका लगा, और वो सत्ता की दावेदारी उसकी काफी कमजोर हो गई, और चुनाव में फिर उनको विपक्षी दल की भूमिका स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद फिर उनके जेल में रहते हुए ये परिवार में बंटवारा हो गया। चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत इंडियन नेशनल लोकदल में थी, वो बंटवारा हो गया, वो अजीत सिंह चौटाला उनके बड़े पुत्र के खाते में चला गया सारा। तो इंडियन नेशनल लोकदल तो कमजोर स्थिति में ही था, हाशिए पर आ गया था, लेकिन ओपी चौटाला के नाम से इसके बढ़त रहने की उम्मीद थी। लेकिन अगर अब ये इनको अगर फिर जेल में रहना पड़ा, अगर हाई कोर्ट में अपील होती है, अपील मंजूर हो जाती है, जमानत फेल आउट हो जाते हैं, तब तो ठीक है। नहीं, अगर उन्हें फिर जेल में रहना पड़ा और फेल आउट नहीं होते, तो फिर जैसी स्थिति में था इंडियन नेशनल लोकदल, आज जिस स्थिति में वैसी स्थिति में तो रह सकता है, वो हाशिए पर ही है, कोई बहुत मजबूत दावेदारी की स्थिति में है नहीं, और उसको संभलने का मौका मिल नहीं पाया। अब वो करीब उनको जेल से बाहर आए हुए जेबीटी टीचर्स घोटाला मामले में करीब 10 महीने हुए थे, तो 10 महीने बाद फिर ये दूसरा मौका आ गया है। तो अब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही से की जा सकती है। अगर वो बाहर आते हैं तो मुझे लगता है कि जो संभलने का जो दौर था, इंडियन नेशनल लोकदल जो अपनी जमीन को हासिल करने के प्रयासों में जुटा हुआ था, तो वो प्रयास फिर बनाए रखे जा सकते हैं, वरना नहीं तो फिर झटका लगेगा, और पार्टी जहाँ थी वहां से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जहां है वहां से आगे बढ़ना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। नेहरा साहब, अब आपको आवाज मिल रही है ठीक से? मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है, बताएं क्या कहना चाह रहे थे? देखिए वरुण जी, मेरा कहने का यही अभिप्राय की सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि पहले भी ओम प्रकाश चौटाला जी जब चुनाव हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो अक्सर वो जेल से बाहर आते थे, चुनाव में प्रचार भी करते थे। पहले भी उनके चुनाव प्रचार में आने का कोई फायदा इनेलो पार्टी को नहीं मिला, और अभी वो पीछे भी आपने देखा कि जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट के आए थे, अभी फिर से उनको सजा हुई है। तो मुझे लगता है कि इनेलो पार्टी का भविष्य पहले भी कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं है, और जो काम इन्होंने किए हैं अपने सत्ता में रहते हुए, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, अवैध संपत्ति अर्जित की है, अपने किए हुए पापों की सजा ये लोग भुगत रहे हैं, और इनकी सजा इनको मिली है। कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई इसमें की है। 1993 से लेकर के 2006 तक का जो एक पूरा विषय है, पूरा इस दौरान जो इन्होंने अवैध तरीके से जो अधिक संपत्ति आय से ज्यादा अर्जित की, उस मामले में कोर्ट ने जो सजा सुनाई है 2010 में, इसमें चार्जशीट जो हुई थी, मुझे लगता है इनेलो पार्टी आने वाले समय के अंदर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि जनता पहले ही इनको वरुण जी नकार चुकी है। लगभग 15 साल से लोग सत्ता में नहीं है, और आने वाले समय में भी कोई इनकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पाप किए थे वो इनको भुगतने पड़ रहे हैं। किसानों पे जिस तरह से कंडेला कांड के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी ने गोलियां चलवाई थी, हजारों की संख्या में किसानों को घायल किया था, और वहां 12 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो गई थी, तो वो कहीं ना कहीं
किसानों की और जनता की जो बद्दुआ है वो इनेलो पार्टी को खत्म करने में उसका बहुत बड़ा एक योगदान है। ओंकार और सिंह इनेलो जी, पार्टी को दो सोचना बातें चाहिए। यहाँ पे हैं ओंकार सिंह जी। एक तो वो कह रहे हैं कि इनेलो खत्म हो जाएगी, ऐसी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ओम प्रकाश चौटाला अक्सर बाहर आते थे, प्रचार भी किया, घूमे फिरे भी वो, लेकिन उनके होने से बहुत असर पड़ा नहीं। यानी हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला मौजूदा समय में बहुत प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। वरुण जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई प्रवक्ता साथी कोई ज्योतिषी भविष्यवक्ता या नजूमी नहीं है जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी इनके ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। जिस हिसाब से इनका किसानों ने विरोध किया था 3 कृषि बिलों ने, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, इनके मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, और इनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी का एक विधायक देवेंद्र बबली जो ये कहता था कि हमें गांव में जाने के लिए लोहे के कच्चे सिलवाने पड़ेंगे। तो ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो हमारे बारे में भविष्यवाणी करेंगे। अगर ये अच्छे भविष्यवक्ता है तो मैं इनको एक सलाह दूंगा कि अपनी पार्टी की भविष्यवाणी कीजिए कि इस बार कितनी सीट आएंगी, क्योंकि जनता जो है ना वो आज प्रत्येक वर्ग दुखी है। हमारी चिंता छोड़िए, हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम संघर्ष से सत्ता प्राप्त करना जानते हैं। सत्ता नहीं भी मिलेगी तो भी दिलों पर राज करते हैं। एमएलए और एमपी बनना कोई एक आम बात हो सकती है, जनता के दिल पर राज करना दूसरी बात है। नेता बनना जो मेरा दूसरा सवाल था ओंकार सिंह जी, जो वो कह रहे थे कि अब उतनी प्रासंगिकता, मतलब उनकी प्रेजेंस का कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, वो मैजिक अब नहीं रहा। ऐसा जी, इनको क्या मालूम, इनको तो हथेली में सत्ता मिल गई मोदी के नाम। इन्होंने संघर्ष किया होता तो इनको पता होता। इनमें से ज्यादातर एमएलए जो पहली बार एमएलए बने ना तो गांव के नाम जानते थे, अपने वार्ड नहीं जानते थे कितने वार्ड हैं, अपने एरिया की पॉपुलेशन नहीं जानते थे कितनी पॉपुलेशन है, अपने एरिया में ये भी नहीं पता था कि इसमें कितने गांव हैं। वो ऐसे ऐसे एमएलए और एमपी बन गए। वो किस लिए बन गए? क्योंकि देश और प्रदेश में कांग्रेस की त्राई से जनता परेशान थी। किस परिस्थितिजनक नेता है। और वरुण मैं बताना चाहूंगा, नेता भी कई तरह के होते हैं। ये जो नेता बने हैं ये कोई जनता के सहयोग और जनता के चाहने से नहीं बने, ये परिस्थितिजनक है, सिचुएशनल। मतलब देश और प्रदेश की स्थिति ऐसी थी, देश में कोई और पार्टी नहीं थी, मोदी जी को जनता ने एक चांस दे दिया। वो तो 2014 की बात में जा रहे हैं ना आप, फिर तो 19 में भी इलेक्शन हुआ ना सर। तो 19 में भी बता रहा हूँ, 2019 में हरियाणा में बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था। 2019 में हरियाणा को सबसे बड़ी पार्टी तो बनी थी बीजेपी। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2019 में बीजेपी को 40 सीट मिली, 50 सीट इनके विरोध में गई। जेजेपी जो पार्टी कहती थी कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, यही कहते थे। जो कहते थे कि हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, यही कहते थे। जनता को क्या पता था कि ये बीजेपी के विरोध में वोट लेने वाले लोग बीजेपी की गोदी में जाएंगे। 50 सीटें इनके विरोध में गई, मैंने स्वीकार कर लिया सर। फिर उस हिसाब से तो इंडियन नेशनल लोकदल के विरोध में कितनी सीटें गई आप बताइए। अगर यही 2019 की जो स्थिति थी, ये पूरे संसार को, पूरे भारत को पता है। इंडियन लोकदल पार्टी का विघटन हो गया था 2 साल हो गए। चौटाला साहब अंदर थे, पर प्रतिकूल थी। इन परिस्थितियों में उनके लिए दूसरी पार्टियां जिम्मेदार तो नहीं हो सकती ना विघटन के लिए सर। मैं जिम्मेवारी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बाद किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया और फिर जीत के आए। अगर इनके किसी भी नेता में दम है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इनके किसी भी नेता में दम है, अपनी सीट से दोबारा भाई वो अपनी ही सरकार के विरोध में इस्तीफा क्यों देंगे ओंकार सिंह जी? मतलब सिर्फ चैलेंज स्वीकार करने के लिए कोई इस्तीफा क्यों देगा? मैं तो ये पब्लिक में स्वीकार्यता की बात हो रही है। अगर ये फिगर है कि 50 सीटें इनके विरोध में गई, तो आपको भी तो नहीं जनता स्वीकार कर रही ना। लोग ये कहते हैं कि इनेलो खत्म हो जाएगी, उनकी बात ठीक है, इनेलो खत्म नहीं होगी। जादौन साहब के पास चलते। जादौन साहब, क्योंकि व्यक्तिवाद की राजनीति देश में हावी रही है, एक चेहरा ऐसा आ जाता है कि उसके बाद अगले चेहरे का संकट हो जाता है पार्टियों में। उस व्यक्तिवाद की राजनीति में इनेलो का भविष्य क्या है? ओम प्रकाश चौटाला
अब क्या उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं? अगर वो बाहर भी आके जनता के बीच अपील करते हैं तो भी क्या प्रासंगिकता उतनी नहीं रह गई है, मैजिक उतना नहीं रह गया है? और अगर व्यक्तिवाद का मैजिक जो चेहरे की जो राजनीति रही है तो फिर अगला चेहरा कौन, और क्या वो इतना प्रभावशाली है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एक एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में और देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी का बड़ा व्यापक प्रभाव था इस देश में। वो एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे और कई उन्होंने अपने प्रयोग किए, जैसे बुढ़ापा पेंशन जो है देवीलाल जी ने शुरू करवाई, किसानों की कर्ज माफी का भी सिलसिला देवीलाल ने शुरू करवाया। तो वो देवीलाल की विरासत थी जिससे ओम प्रकाश चौटाला एक मुख्यमंत्री के रूप में आए सामने और एक हरियाणा में एक नेता के रूप में स्थापित हुए। लेकिन उनको सबसे ज्यादा नुकसान जो पारिवारिक बंटवारे से हुआ है, जो देवीलाल की विरासत का एक बड़ा हिस्सा जननायक जनता पार्टी की तरफ चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच के बैठे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल खत्म ही होने जा रहा है। मेरे बात देखिए कि ओपी चौटाला के जेल में जाने के बाद भी अवैध सिंह चौटाला ने इस पार्टी को चला के रखा। लेकिन हाँ, ये ठीक है, लेकिन अगर ये पार्टी का बंटवारा ना होता तो इंडियन नेशनल लोकदल तो मजबूत स्थिति में होता। लेकिन जब पारिवारिक बंटवारा हुआ तो वो चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत चली आ रही थी और जो ओपी चौटाला ने उसमें जो कुछ भी अपनी तरफ से इजाफा किया, जो प्लस किया, उससे इंडियन नेशनल लोकदल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में तो था ही। नहीं जादौन साहब, इसमें एक सवाल मेरा आप और ले लें। जादौन साहब, मेरा सवाल है इसमें एक बार जी, जादौन साहब मेरा एक सवाल, मैं इसमें सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आवाज मिल रही है सर आपको? चौटाला 2013 में जो टीचर्स घोटाला मामले में फैसला हुआ, तब से वो करते आ रहे हैं जी। तो जहां जिस स्थिति में है, मैं ये मानता हूं कि इस स्थिति में तो लोकदल को बने ही रहना है। नहीं, मैं जादौन साहब इसमें एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ज्यादा लोग लेकर आएंगे तो हो सकता है कि कुछ बढ़ाने का काम भी जी। जादौन साहब, ये है कि मौजूदा स्थिति से उससे और क्या कम होगा। जी जादौन साहब, मेरा एक सवाल है इसमें। सवाल ये है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी घोटाला मामले में जेल नहीं जाते तो हम ये माने कि ये विखंडन ना होता परिवार में, पार्टी ऐसे ना टूटती, और उनके तौर पर हाँ, तो उनके जाने के बाद नेतृत्व का संकट है ना। चौटाला के जाने के बाद पीछे से जो पारिवारिक तनाव और क्लेश जिसको कहते हैं वो बढ़ गया। तो ओपी चौटाला की मौजूदगी में वो उसका नियंत्रण में रहता। अब उनके पीछे से जब उनका जो है पीठ थी और पीठ पीछे तमाम तरह की खिचड़ियां पक गई, राजनीतिक और महत्वाकांक्षाएं पनप गई, तो वो उसको नियंत्रण नहीं कर सके। बाद में उनको इस तरह के एक्शन लेने पड़े कि वो बंटवारा हो। हाँ, चेहरे का नेतृत्व का संकट है था इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। ठीक है सर जी। विजेंद्र नेहरा जी, भाई नाराज हो रहे हैं ओंकार सिंह जी, आप ऐसी भविष्यवाणी ना करें, क्योंकि आपका भी एक वक्त दौर था जब हरियाणा में आपके विधायक नहीं चुने जाते थे और आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए वरुण जी, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बुजुर्ग नेता भी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इनेलो पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की और गुंडागर्दी की जो राजनीति की थी और जो पाप इनेलो पार्टी ने किए हैं उसकी सजा इनको भुगतने को मिल रही है। स्वर्ग और नर्क दोनों ही धरती पर ही है, इनको सजा भुगतने को यहीं पे मिल रही है। अरे सुनिए ओंकार जी, आपके बीच में नहीं बोला था ओंकार जी, सुनिए जाके। अरे सुन लीजिए ओंकार जी, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, सुन लीजिए। देखिए इनको आपके बीच में नहीं बोला था मैं। देखिए इनकी जो पाप इन्होंने किए थे वरुण जी, जो इन्होंने किसानों की हत्या करवाई थी, जो किसानों पे गोली चलवाई थी अपने सामने, जो कंपनियों के सामने ये लोग गड्ढा खुदवाने का काम करते थे, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, इसके कारण इनको ये सजा मिली। और दूसरा, 89 सीट इनके विरोध में गई थी, इनको ध्यान होना चाहिए। और 15 साल से ले दे करके वरुण जी ले दे करके इनको 1 सीट मिली थी मात्र इनको। अरे आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपकी पार्टी खत्म हो रही है तो आप मेरे पे बौखलाहट कर रहे हैं। पार्टी खत्म हो रही है तो बौखला रहे हैं आप ओंकार जी। वरुण जी इनको चुप कराइए। मैं प्रयास ही कर सकता हूँ यहाँ से, मैं इनके बीच में सामने नहीं बैठे। ओंकार जी इनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। नेहरा साहब बात खत्म करें, मैं भी बीच में बोलूंगा, सुन लीजिए। बोलिए। देखिए अभी तो कुछ नहीं है वरुण जी, अभी तो अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति के मामले चले हुए हैं, जेल उनका भी इंतजार कर रही है। और मैंने जो समाप्त करने की, जो इनेलो पार्टी समाप्ति की जो बात कही है, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी निजी राय ये है कि अभय सिंह चौटाला जी ने भी बहुत मोटा माल खा रखा है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में
आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ऊपर भी केस चला हुआ है। अगर वो भी जेल जाते हैं ओपी चौटाला जी की तरह, तो इन लोग पार्टी में कुछ बचेगा नहीं, ये पार्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष में 50 सीटें गई थी। भैया आपके विपक्ष में तो 89 सीटें गई थी, ले दे के 1 सीट आई की आपकी। और बहुजन समाज पार्टी से भी कम वोट आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर मिली थी हर चुनाव के अंदर। और इस बार आपको आप देखिए ज्यादातर सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है वरुण जी। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा वरुण जी, इनको नोटा से भी कम वोट मिलने वाली है। इनका कंपटीशन नोटा से होने वाला है। ठीक है, और इनकी बुरी हालत होने वाली है। ओंकार जी की बारी है। नहीं सर, अब समय उनका है। देखिए सर, सुनिए, मैं बताता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। इनके अंदर जो घमंड और अहंकार है ना, अभी देखिए किस तरह से बीच में ये लोग बोलते हैं। ये आज भी गुंडागर्दी वाली राजनीति समझते हैं। अरे वो गया ओंकार जी, वो समय आपका गया। ठीक है नेहरा साहब, नहीं अब बारी ओंकार जी की है। नहीं अब ओंकार जी की बारी, माना करिए, समय को बैलेंस लेकर चलते हैं ना। ओंकार जी की बारी है। ठीक है सर, हो चुकी है, मान लीजिए इस बात। जी ओंकार जी बोलिए, आपकी बारी है सर। वरुण जी देखिए, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल तो डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति में कितना स्टेमिना है, कितनी संघर्ष की शक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 13 जनवरी 2013 को जीते। उसके बाद 2014 का जब चुनाव आया, इनेलो की 32 सीट आई थी। 2 सीट हमारे सहयोगी अकाली दल की आई थी, 34 सीट आई थी टोटल। अगर आप ये सोचते हैं, अगर ये सोचते हैं तो ये अपनी पार्टी का ख्याल रखें, इनेलो की चिंता छोड़ दें। हम अपने आप को संघर्ष में पालना सीखे हैं। 34 सीट 2014 में आई थी मेरे भाई, ध्यान से सुन लेंगे। ये तो विघटनकारी प्रोग्राम ना होता तो 2019 में ये बीजेपी की जो ज्यादा बातें कर रही है ना, इनकी वापसी 2 पे टिकाई होती, 2 पे। और अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं भी कोई भूषा वक्ता नहीं हूँ। ये जो बड़ी बड़ी भूषावानी कर रहे हैं, आकाश की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, इनके ऊपर ही गिरने वाला है। आज जो प्रदेश के हालात हैं, भाषाई संयम बना के बात करें सर, जो भी बात करें, क्योंकि सब सुनते हैं। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग आज दुखी और हताश है, परेशान है इस सरकार से। भ्रष्टाचार, महंगाई, पेपर लीक, इन मामलों में हरियाणा नंबर 1 है। और जहां तक हम प्रत्येक हल्के की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी, म्यूटेशन, टैक्स, एनडीसी, चलिए उस पे फिर चर्चा करेंगे, उस पे करेंगे एक दिन चर्चा सर। आज तो विषय जो है वो आपके सामने है कि बीजेपी को आने वाले समय में वापसी 2 तक पहुंचाएंगे, वापसी 2 पे। जी तो चलिए भाई, इतना ना हमारी भूषावानी ना कीजिए। चलिए, अभी तो संकट का जो काल है वो आप खुद ही मान रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति है। ठीक है नेहरा साहब, आपका, ओंकार जी आपको, जादव साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ सर, समय की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर ओम प्रकाश चौटाला फिर से जेल गए हैं। वो शख्सियत जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक रसूख एक तरह से उनका लंबा चौड़ा रहा है, पूरे परिवार का रहा है। उनके पिता देश के उप प्रधानमंत्री बने, उन्हें दूसरी बार जेल जाना पड़ा है। तो सवाल ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य क्या है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।